मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से एक कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया। पूरे इलाके में इसकी वजह से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि किसी भी तरह के विरोध या हंगामे की अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटा जा सके। जैसे ही बुलडोजर चला, वहां मौजूद व्यापारियों की आंखों में आंसू निकल पड़े। जिन दुकानों से उनकी रोजी रोटी चलती थी वे कुछ घंटों में मलबे में तब्दील हो गया। ऐसे में लोगों के चेहरों पर गहरी निराशा थी। ये नाराजगी लोगों के मन में काफी ज्यादा थी कि सरकार ने उनके साथ गलत किया। इसी सब पर मेरठ सरदना से एसपी विधायक ने अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, ये नाराजगी बिल्कुल सही है और एक लंबे समय से सेंट्रल मार्केट में दुकानें बनी हुई थी। कुछ लोगों का पूरा जीवन, पूरा संपत्ति, सब कुछ यहीं लगा हुआ था और आज उनके सामने सब कुछ तोड़ा जा रहा है। उनकी पीड़ा असहनीय है और जो सरकार अडानी के लिए संसद में कानून बना सकती है, उसी भाजपा सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए था। समाजवादी पार्टी में जब बुलडोजर आया था तो तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से वार्ता कर ध्वस्तीकरण तुरंत रुकवाया गया था और जिन लोगों ने रात दिन मेहनत करके बीजेपी सरकार बनवाई, आज सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। इसके साथ ही विधायक ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, जिस सेंट्रल बाजार में हमेशा रौनक रहती थी वो बसा बसाया उजाड़ा जा रहा है और भाजपा सरकार के लोग सिर्फ घरों में बैठे हैं। काश ये लोग इन लोगों का दर्द समझ पाते और इनकी मदद के लिए आगे आना था। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अडानी की सरकार आज मध्य वर्ग के परिवारों का दर्द अनदेखा कर रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस कॉम्प्लेक्स का मामला क्या है और ये कॉम्प्लेक्स आखिर क्यों तोड़ा गया, इस पर बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ। तो इसके पीछे का कारण ये दिया गया कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक सीसी सिविक अथॉरिटी प्लॉट पर आधारित तरीके से बनाया गया है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसे तोड़े जाने का आदेश दिया था। इस कॉम्प्लेक्स में लगभग 22 से 24 दुकानें थीं और कोर्ट ने इन्हें पूरी तरह से ध्वस्त करने के निर्देश दिए। आदेश के बाद पुलिस ने प्रशासन की टीम के साथ मिलकर ये कार्रवाई शुरू की। ये मामला नया नहीं है बल्कि कई साल पुराना है। जानकारी के अनुसार यहाँ पहले सी कॉलोनी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इसे व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में बदल दिया गया। निर्माण के बाद प्रशासन ने नोटिस जारी किए जिन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बाद में ये विवाद इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, जहां कॉम्प्लेक्स के मालिकों को राहत नहीं मिली। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहां कुछ समय के लिए स्टे लगा दिया गया, मगर दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम आदेश सुनाते हुए साफ कहा कि निर्माण पूरी तरह से अवैध है और इसे 3 महीने के भीतर गिराया जाए। कोर्ट ने सभी 22 से 24 दुकानों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। हालांकि यहां मौजूद व्यापारियों को ये उम्मीद थी कि सरकार या स्थानीय प्रशासन कोई वैकल्पिक व्यवस्था या राहत उनको प्रदान करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले 10 महीनों से व्यापारी और उनके परिवार अलग अलग नेताओं और अधिकारियों से मिलते रहे, पर उनको किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली और आखिर में कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दे दिया। तो इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।